हेलो फ्रेंड्स। अब हम डेवलपर टैब को देखते हैं, जो थोड़ा सा एडवांस टैब है, लेकिन इसमें मैं बहुत एडवांस फीचर्स तो लेने वाला नहीं हूँ। आई विल टेक अ क्विक ट्यूटोरियल ऑफ डेवलपर टैब। तो आप देखेंगे यहाँ पे डेवलपर टैब मैंने ला के रखा है। इसे लाने के लिए आपको जनरली ये डेवलपर टैब अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। आपको ये ऑप्शंस में जाना पड़ता है, फाइल ऑप्शंस। ऑप्शंस में आपको कस्टमाइज रिबन में जाना पड़ता है, और यहाँ पे ये जो डेवलपर टैब है ऐसे अनचेक्ड रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो टैब का सेक्शन है रिबन्स का, यहाँ पे ये अनचेक्ड होता है, ठीक है। इसको आपने चेक करना है और ओके बोलना है, ठीक है। जब ये आप करेंगे तो आपका ये डेवलपर टैब ओपन हो जाएगा। तो डेवलपर टैब इसके लिए है कि अगर आपको मैक्रोस रिकॉर्ड करने हैं, उनको व्यू करने हैं, ठीक है, या विजुअल बेसिक के साथ यानी जो उसका कोडिंग का पार्ट जो है, ठीक है। तो विजार्ड पार्ट नहीं, कोडिंग का पार्ट। तो उसके लिए हम डेवलपर टैब का यूज करते हैं, ठीक है। जो डेवलपर्स होते हैं, जिनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आता है, और ऐसे बंदों को डेवलपर टैग की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम डेवलपर टैब से अगर कोडिंग करते हैं, और तो क्या होता है कि आपको एक एनहांसमेंट जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप ला सकते हैं, ठीक है। और कस्टमाइजेशन करना है वर्ड का, ठीक है। जो है उससे मैं खुश नहीं हूँ, मुझे और कुछ करना है, या वेब रिलेटेड कुछ करना है। अगर आप वेबसाइट में जाते हैं तो आप अलग अलग फॉर्म्स देखते हैं, कस्टमर कॉन्टेक्ट का फॉर्म होता है, ठीक है, या कुछ आप फॉर्म भर के सबमिट करते हैं ऑनलाइन, इंटरनेट पे आप बहुत बार करते हैं। तो ये सब चीजें भी मैं वर्ड में कर सकता हूँ। तो उसका मैं क्विक आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ कि ये सब क्या है। तो पहले तो यहाँ पे एक कोड का रिबन है, ग्रुप है इसमें, रिबन में। तो यहाँ पे मैक्रो सिक्योरिटी है, मैं इसके बारे में एक दो सेकंड बोलता हूँ, ठीक है। कस्टमाइज द मैक्रो सिक्योरिटी सेटिंग्स। तो इसका सिक्योरिटी सेटिंग्स करनी पड़ती है क्योंकि मैक्रो इज कंसिडर्ड टू बी अ हैजर्ड, ठीक है। सिक्योरिटी हैजर्ड है, सिक्योरिटी इशू है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बोला है कि हम लोग बाय डिफॉल्ट ये सब मैक्रो सेटिंग्स में डिसेबल ऑल मैक्रोस विथ नोटिफिकेशन ऐसे बोल के सेलेक्टेड है। तो उसको ऊपर का जो ऑप्शन है डिसेबल ऑल मैक्रोस विदाउट नोटिफिकेशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन इट इज रिकमेंडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कि ये हमेशा बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन यही हो, ठीक है। अगर मैं मैक्रोस करता हूं, मैं कोड करता हूं या मैक्रोस रिकॉर्ड करता हूं, तो मुझे एनेबल ऑल मैक्रोस सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। नॉट रिकमेंडेड बिकॉज पोटेंशियली डेंजरस ऐसे माइक्रोसॉफ्ट बोलते रहता है। तो इसमें क्या होता है कि पोटेंशियली डेंजरस कोड क्यों होता है कि हर कोड कोडिंग का आपको अगर कोडिंग आता है और विजुअल बेसिक में, या इसके माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक एप्लीकेशन जो है उसमें हम कोड करते हैं, तो कोड दो किस्म के होते हैं। एक तो अच्छा कोड होता है और दूसरा होता है डेंजरस कोड। तो डेंजरस कोड से क्या होता है, आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है वो, या कुछ वायरस भी इंसर्ट कर सकता है, ठीक है। आप इंटरनेट पे आप देखते होंगे कि सिक्योरिटी का बहुत इश्यूज आते हैं, और ये साइट हैक हो गया है, उस साइट में वायरस आ गया है, या अपने कंप्यूटर में वायरस आ गया है, ऐसे बहुत बार हम देखते हैं। ये सब डेंजरस कोडिंग की वजह से होता है, ठीक है। तो सेम कोड अगर यहाँ पे वर्ड में हो, और आपको एक ईमेल आया और वहां से आपने एक वर्ड का डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया, आपको लगेगा कि ये डॉक्यूमेंट ऑफिशियल अच्छा है, और आप ये डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, और माइक्रोसॉफ्ट ने अगर ये मैक्रो सेटिंग सेट ना की हो तो होती, तो आपको वो मैक्रो रन करते हुए दिखेगा। अगर मैक्रो रन होता है ऑटोमेटिकली, तो वो जो कोड है मैक्रो का वो भी रन हो जाएगा, और शायद योर कंप्यूटर और माइक्रोसॉफ्ट का जो डॉक्यूमेंट है दैट विल बी इन्फेक्टेड विथ वायरस, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। तो ये पोटेंशियलिटी बहुत है, अगर डेंजरस कोड होता है तो हमेशा हमें बहुत ध्यान देना है उसमें कि मैक्रो एनेबल्ड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वर्ड के, उसमें वायरस भी हो सकता है अगर ऑथेंटिक सोर्सेज से हमने वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड नहीं किए हो तो, ठीक है। तो इसलिए
आपको अगर इनेबल ऑल मैक्रोस करना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो मैक्रोस तैयार करेंगे आपके वर्ड में, तो आप अपने सिस्टम में ही तैयार करेंगे और उसी वक्त आप ये एनेबल ऑल मैक्रोस करके आप उनको रन कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं फाइल, तो इट इज ऑलवेज गुड टू डिसेबल ऑल मैक्रोस विथ नोटिफिकेशन, तो ये आपका सिस्टम सेफ रहेगा। ठीक है। और सेकंड सेटिंग है डेवलपर मैक्रो सेटिंग्स में, ट्रस्ट एक्सेस टू वीबीए प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल को भी आप को क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। तो इससे आप मैक्रोस आराम से आपके सिस्टम में प्राइवेटली रन कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ ट्रस्ट सेंटर में कुछ ऑप्शंस है अलग अलग। तो ये हो गया मैक्रो सेटिंग्स का। नेक्स्ट इज ट्रस्टेड पब्लिशर्स। पब्लिशर्स का आप देख सकते हैं कि वेरिसाइन का एक पब्लिशर है जो ट्रस्टेड है, लेकिन वो एक्सपायर हो चुका है। ठीक है। तो आपको जनरली ये सर्टिफिकेट्स और ये सब चीजें आपको देखनी पड़ती है और लेटेस्ट आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है। ट्रस्टेड लोकेशंस ये पे यहाँ यहाँ पे यूजर का जो लोकेशंस है यहाँ पे वो फाइल होते हैं। ठीक है। टेम्पलेट से अलग अलग। अलाउ ट्रस्टेड लोकेशंस ऑन माय नेटवर्क नॉट रिकमेंडेड बोल के बोला है माइक्रोसॉफ्ट में। वेरेवर माइक्रोसॉफ्ट को लगता है कि पोटेंशियल डेंजरस चीजें हो सकती है, तो उस ऑप्शंस में नॉट रिकमेंडेड बोल के बोला रहता है। विथ कॉशन आप उसे क्लिक कर सकते हैं। अगर मेरा नेटवर्क जो है वो पर्सनल नेटवर्क है, ऑफिस नेटवर्क से इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, और आपको मालूम है कि सब यूजर्स बराबर ऑफिस के एम्प्लॉयज है और अच्छी तरह से सिक्योरिटी से आप वो नेटवर्क में यूज करते हैं कंप्यूटर्स, तो देन यू कैन एनेबल दिस। ठीक है। यू कैन ऑल्सो डिसेबल ऑल ट्रस्ट लोकेशंस। मैं डिसेबल भी कर सकता हूँ, अगर फुल सिक्योरिटी चाहिए तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो और ये कुछ इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे हम देख सकते हैं। ट्रस्टेड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। ठीक है। कुछ ऑप्शंस है यहाँ पे वो हम देख सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट ये सब सी चीजें माइक्रोसॉफ्ट ने सेट किए होते हैं, तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। ट्रस्ट एडिंग कैटलॉग से एड इन से रिक्वायर एप्लीकेशन एड इन्स टू बी साइंड विद ट्रस्टेड पब्लिशर, तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए ये है। डिसेबल ऑल एप्लीकेशन एड इन्स में इम्पेयर फंक्शनैलिटी, तो ऐसे माइक्रोसॉफ्ट ने आपको वार्निंग की है। तो ऐसे डिसेबल करते हैं तो कोई भी एड इन चलेगा नहीं। तो जो जेन्युइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो एड इन्स रहते हैं वो सब भी यहाँ पे डिसेबल हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन एक्सट्रीमली हाई सिक्योरिटी से आप काम कर सकते हैं। एक्टिव सेटिंग्स है। एक्टिव कंट्रोल्स भी होते हैं, ये छोटे छोटे कंट्रोल्स होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अटैच हो जा सकते हैं जस्ट टू एनहांस फंक्शनैलिटी। तो इसमें भी पोटेंशियल डेंजरस या हैजर्ड्स हो सकते हैं, तो आप आपके लिए यहाँ पे ऑप्शंस रखे हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं, बट जो भी यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग है उसे वैसे रखना है मोस्टली। सेफ मोड है, हेल्प्स लिमिट द कंट्रोल्स एक्सेस टू योर कंप्यूटर। तो ये बहुत ही सेफ मोड ऑलरेडी क्लिक्ड है, तो सेफ मोड पे काम कर रहा है। ठीक है। प्रोटेक्टेड व्यू है, तो इसके भी कुछ ऑप्शंस है। ये यहाँ पे एनेबल प्रोटेक्टेड व्यू फॉर फाइल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंटरनेट, इसको क्लिक है। अगर ऐसे ये टिक नहीं रहेगा तो इंटरनेट में से आने वाले जो फाइल्स है वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे। ठीक है। तो आपको डिफिकल्टी बढ़ सकती है। ठीक है। फायर फाइल ब्लॉक सेटिंग्स है कुछ ये यहाँ पे। फाइल टाइप्स जो है इनको ओपन और सेव करने के लिए, फॉर ईच फाइल टाइप यू कैन सेलेक्ट द ओपन एंड सेव चेक बॉक्सेस। बाय सेलेक्टिंग ओपन, वर्ड ब्लॉक्स दिस फाइल टाइप और ओपन इट इन प्रोटेक्टेड व्यू। ठीक है। काफी एडिशनल सिक्योरिटी डिटेल्स प्रोवाइड किए हैं यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे प्राइवेसी के ऑप्शंस भी हैं प्राइवेसी रखने के लिए, तो ये भी आप देख सकते हैं। रीड और प्राइवेसी स्टेटमेंट, यानी माइक्रोसॉफ्ट का प्राइवेसी स्टेटमेंट देख सकते हैं आप। ठीक है। और डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक सेटिंग्स है, वार्न बिफोर प्रिंटिंग, सेविंग और सेंडिंग अ फाइल दैट कंटेन्स टैग चेंजेस और कमेंट्स। ठीक है। तो स्टोर रैंडम नंबर्स टू इंप्रूव कंबाइन एक्यूरेसी, मेक हिडन मार्कअप विजिबल व्हेन ओपनिंग और सेविंग। ठीक है। ये ऑप्शन सिलेक्टेड है। ठीक है। काफी टच सेंटर में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनको आप देख सकते हैं और समझ ले ये सब क्या है। सो लर्नेड अगर हम होंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड यूज करने में
तो आसानी हो जाएगी और दे विल बी अ रिस्पॉन्सिबल यूजर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो ये हो गया माइक्रो सिक्योरिटी में। तो ये समझना जरूरी था, इसलिए मैंने बताया। बाकी तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं मैक्रो यहाँ पे, जो ऑलरेडी मैक्रोस जो बना के रखे हैं यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, ऐसे मैक्रोस दिख जाते हैं। विजुअल बेसिक में अगर जाते हैं आप, तो यहाँ पे आप यू कैन कोड एवरीथिंग। ठीक है, नया फाइल बना के आप यहाँ पे कोड कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ऐसे आप डायरेक्टली डबल क्लिक करें आपके डॉक्यूमेंट पर एंड यू कैन कोड हियर। तो इसके लिए कोडिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये विजुअल बेसिक है। फिर एडिन्स है, अलग अलग वर्ड के एडिन्स है। या एडिन्स आप इंटरनेट में जाके देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमने प्रीवियस कुछ ट्यूटोरियल में कवर किया था एडिन्स के बारे में, तो वही है ये। ठीक है, वर्ड एडिन है, कॉम एडिन्स है। कॉम का बोले तो अ, जो सिस्टम के रिलेटेड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है विंडोज में, EXE फाइल्स बोलते हैं, वो डायरेक्टली आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ कंट्रोल्स का सेक्शन आता है। कंट्रोल का सेक्शन में यहाँ पे आप, अगर मुझे एक टेक्स्ट कंटेंट कंट्रोल चाहिए तो यहाँ पे मैं ऐसे इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे क्या चाहिए और प्लेन टेक्स्ट का है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, फॉर्म जैसे होते हैं वैसे ऐसे कंट्रोल्स है। फिर मैं पिक्चर कंट्रोल है। ठीक है, ये पिक्चर का कंट्रोल है। ठीक है, फिर आप ये चेक बॉक्स है, अभी तो हमने देखा चेक बॉक्स थे। ठीक है, ऐसे ये चेक बॉक्स है। फॉर्म में जो कंट्रोल्स होते हैं वो सब है। इनको मैं इनका प्रॉपर्टीज में जा सकता हूँ, ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके तो उसको मैं टाइटल लिख सकता हूँ, टाइटल लिख सकता हूँ। उसके रिलेटेड जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल के रिलेटेड जो कुछ भी ऑप्शंस है यहाँ पे, मैं वो सब सेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये सब है। फिर अलग अलग कंट्रोल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। इवन आप लेगेसी टूल्स है, काफी जो पुराने लेगेसी बोले तो पुराने फॉर्म्स के टूल्स है जो यूज यूज करते थे पहले के जमाने में, वो भी आप यूज कर सकते हैं। डेट पिकर है, डेट के लिए ऐसे डेट आ जाएगा। ठीक है, जैसे इंटरनेट पे फॉर्म्स होते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, फिर ये डिजाइन मोड है। डिजाइन मोड में जाते हैं तो हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे दिखना चाहिए उसके प्रॉपर्टीज कैसे, ये सब देख के आप उसके अच्छे से फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इनको राइट क्लिक करके भी आप इनके प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं। ठीक है, और कुछ टेक्स्ट भी आप ऑल्ट कर डाल सकते हैं, पोजीशनिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेवलपर मोड में ये सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है, XML का मैपिंग है यहाँ पे। XML जैसे XML का आप टैग्स क्रिएट कर सकते हैं, कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्ट, टाइटल, कैटेगरी से मैप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में इस ट्यूटोरियल में ज्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि थोड़े एडवांस वर्जन से हम जो डिटेल्ड माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक एप्लीकेशन का जो ट्यूटोरियल बनेगा वहां पे मैं वो सब मेंशन करता हूँ। ठीक है, प्रोटेक्शन में यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग है। लिमिट हाउ मच अदर्स कैन एडिट एंड फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट, ये हमने ऑलरेडी देखा है वर्ड के प्रोटेक्शन में, तो वही है ये। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टेम्पलेट है। व्यू और चेंज द अटैच डॉक्यूमेंट टेम्पलेट एंड मैनेज ग्लोबल टेम्पलेट्स एंड एड-इन्स। तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे आप कुछ ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया डेवलपर टैब के बारे में। इसके जो डिटेल्स में अगर आपको देखना है तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक एप्लीकेशन का डिटेल ट्यूटोरियल हम बाद में पब्लिश करेंगे, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारा बेसिक डेवलपर के टैब का ट्यूटोरियल खत्म होता है। थैंक यू।